तुम क्या चाहते हो? तुम क्या चाहते हो? जब तक हमारा ये स्कूल हायर सेकेंडरी नहीं होगा तब तक हम लोग आराम से नहीं बैठेंगे, क्योंकि हमारे सीएम साहब से मुलाकात हुई थी अप्रैल 2018 में रियासी में, जब उनका कैंप था। तो हमने उनके पूरी उनसे बात हुई थी कि उन्होंने हमें यकीन दिलाया था कि हम लोग आपका 10+2 दे देंगे। जैसे कि महोदय प्रधानमंत्री जी ने नारा लगाया है, बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, लेकिन हमारे गांव कुंडरा के अंदर एक रिवर्स गेयर में है, बेटियां तो बेटियां, बेटे भी पढ़ाई छोड़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर गाड़ी की आवाज़ तक नहीं आती है। जो दूर दराज एरिया है, हम चाहते हैं इसको अपग्रेडेशन करना बहुत ही लाजमी है। जहाँ के लड़कियां और लड़के जो 10वीं पास करने के बाद पढ़ाइयाँ छोड़ के अपने अपने दाएं बाएं काम में चले जाते हैं, लेकिन यहाँ की बेरोजगारी इसी कारण से है कि जहाँ 10+2 नहीं है। हमारी ये दरीना मांग है। अगर आज हमारे हिंदुस्तान के अंदर हिंदुस्तान को आज़ाद हुए आज 70 साल हो गए हैं, आज तक इस स्कूल के लिए किसी ने भी सोच विचार नहीं किया इसको अपग्रेडेशन किया जाए। 1984 में ये बना था, मिडिल स्कूल से अपग्रेडेशन होके हाई स्कूल बना था, लेकिन आज तक इसको हम चाहते हैं प्रायोरिटी पर इसका 10+2 होना चाहिए। हम बड़ी दरीना मांग करते हुए, लेकिन किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। हमने गवर्नमेंट का हर दरवाजे को खड़खड़ाया, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। हम चाहते हैं कि हमारा ये प्रोटेस्ट जो है 4-5 दिन से लगातार चलता आ रहा है, जब तक ये हमारा मसला हल नहीं होगा हम इस प्रोटेस्ट का छोड़ेंगे नहीं। इसमें छोटे बच्चे और औरतें, जितने भी यहाँ बुजुर्ग लोग हैं, ये सारे के सारे सड़कों पर उतरेंगे अपना इंसाफ ढूंढने के लिए। इसलिए हम चाहते हैं बिजरिया मीडिया से हम यही इंसाफ मांगना चाहते हैं सरकार के आगे कि हमारे स्कूल पर ध्यान दिया जाए। ये स्कूल है, इसका देख लीजिए, इसका वो यहाँ पर गेट है, मेन गेट में हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इसलिए हमारी ये मांग है, जितने जो यहाँ के गांव के सीनियर लोग हैं, हमारे पैंच साहिबान हैं, हमारे मास्टर जी जिनके पास हम लोग पढ़ते थे, और यहाँ काफ़ी सारे बुजुर्ग लोग खड़े हैं, और इनकी यही सलाह है कि हम लोग इसको जब तक ये इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक आराम से नहीं बैठने वाले हैं। इसलिए सरकार को चाहिए, जहाँ हमारे यहाँ सिटिंग इस समय मंत्री जी हैं, उनसे भी अपील करते हैं, सरकार से अपील करते हैं, उन्हीं सीएम जो हमारे जम्मू कश्मीर के सीएम हैं श्रीमती महबूबा जी, उनसे भी ये अपील करते हैं बिजरिया आपने डेपुटेशन के जरिए, बिजरिया सोशल मीडिया के जरिए, कि इसको फौरी तौर पर 10+2 करके सांस लेना चाहिए। हमें जब तक ये नहीं होगा तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। लेकिन हम चाहते हैं यहाँ का एक सर्वे टीम भेजी जाए, वो सर्वे करे, यहाँ की टीम आकर देखे कि इसमें सच्चाई क्या है। अभी तक यहाँ रोड की जो कंडक्टिविटी है वो भी बहुत पुअर है, गरीब है, और गाड़ियों की कंडीशन यहाँ बहुत गरीब है। इसलिए हम चाहते हैं कि इसी इलाके को अपग्रेडेशन करने के लिए, इसको एक सही फंडामेंटल राइट देने के लिए इस स्कूल को अपग्रेडेशन करना चाहिए, ताकि ये प्रायोरिटी पर हो। लोग यहाँ बच्चे, ये 4 पंचायतें हैं, जैसे कांजली पंचायत के जहाँ इनका सेंटर ये पड़ता है, बब्बर ब्राह्मणा का ये तो उसी गांव बब्बर ब्राह्मणा में पंचायत के अंदर पड़ता है। ये डेरा बाबा बंदा है, वो भी इसी पंचायत में पड़ता है, इसी एरिया में पड़ता है, इसी हायर सेकेंडरी नीचे आएगा। इसी तरह पनासा पंचायत के जो 4 पंचायतों को ये इंसाफ देना चाहिए, और ये 10+2 प्रायोरिटी पर हमें दिए। और हमें ज़्यादा क्या कहें, हम यही कहेंगे, बार बार अपील करेंगे हमारे माननीय माननीय मंत्री जी अजय नंदा जी से भी, और एजुकेशन मिनिस्टर जी से भी, और हमारे हॉनरेबल चीफ मिनिस्टर मुफ्ती महबूबा से भी ये अपील करेंगे, तो ताकि ये हमारा 10+2 हो जाए, और हमारे माननीय प्रधानमंत्री का नारा जो बेटी पढ़ाओ बचाओ और पढ़ाओ वाला, वो नारा पूरा हो जाएगा। तभी सपना पूरा होगा, जब तक जब हमारा स्कूल 10+2 होगा। जय हिंद, जय भारत। हाँ, ठीक है।